ये आपका अटेंडेंस पीरियड इस वक्त चल रहा है और अटेंडेंस आप लोगों की हो रही है। इस दौरान जैसे मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ कि आप इस अटेंडेंस पीरियड को अपने पिछले टॉपिक्स रिवाइज करने में, पिछले लेसन्स रिवाइज करने में आप यूटिलाइज किया करें। सो गो थ्रू द प्रीवियस टॉपिक्स and previous lectures so that you can easily understand whatever you will be studying further. और में से अच्छा रिस्पॉन्स है मेजॉरिटी का, और वो टेस्ट भी बहुत टाइम पर सबमिट करवा देते हैं, असाइनमेंट भी वो टाइम पर सबमिट करवा देते हैं। कुछ बच्चे इसको ज़रा नॉन सीरियस ले रहे हैं, कुछ बच्चे। मैं बार बार रिमाइंडर भेजता रहता हूँ, रिमाइंड करवाता रहता हूँ, लेकिन इवन अगर कोई मुझे लेट भी भेजता है थोड़ा बहुत तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, यानी लेट सबमिशन को इग्नोर कर देता हूँ और मैं उसको भी जो है ना वो कंसिडर कर लेता हूँ। लेकिन बिल्कुल ही इग्नोर कर देना ये आपका अपना लॉस है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, मार्क्स आपको कैसे मिल रहे हैं, ये सब आपके अपने लिए है। आपके पेरेंट्स से भी यही बात है, वो आपकी चीज़ों को देखते रहेंगे तो उनको वो भी अपडेटेड रहेंगे, उनको पता रहेगा उनके बच्चों की क्या प्रोग्रेस है। लेकिन बेटा आप तो माशाल्लाह मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, ये बात नहीं कि आपके पेरेंट आपको वॉच कर रहे हो और मैनेजमेंट जो है वो आपको मॉनिटर कर रही हो तो आप सही परफॉर्म करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो माशाल्लाह आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि ये आपका जो लर्निंग पीरियड है ये आपका किस तरह गुजरना चाहिए। एहसन अली आप अक्सर अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, कितनी मरतबा आपसे कहा जाए, आपको रिमूव भी कर दिया जाता है लेकिन आप वीडियो कैमरा ऑफ कर लेते हैं। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये हर एक से यही बात, उससे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि अक्सर बच्चे जो है एसओपीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं, फॉलो कर रहे होते हैं तमाम चीज़ें। कुछ बच्चे वो बार बार समझाने के बावजूद वो इसको सीरियस नहीं ले। और एक अच्छी बात है बेटा, अच्छा स्टूडेंट वो है जिसको एक मतलब के बाद समझाई जाए वो उसको फॉलो कर ले, बस इतनी बात। आपसे कौन सी ऐसी बात कही जा रही है जिसको आप कर नहीं सकते। और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपको जिसका जो बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, वो खुद समझ सकते हैं इस बात को कि कितना उनको फ़ायदा हो रहा है, वो कितना बेनिफिट इससे ले रहे हैं। सब करेंगे सबको फ़ायदा होगा। देखिए मैनेजमेंट तो सबके लिए अरेंज कर रही है ना, कॉलेज मैनेजमेंट कितना पेन ले रही है, कितना अरेंजमेंट कर रही है। ये ऑनलाइन क्लासेस पूरी सेंट्रलाइज हो रही है, तो ये सारे काम हो रहे हैं तो इससे एडवांटेज लेना चाहिए। जो बच्चे कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, हर बच्चे करेगा हर एक को फ़ायदा होगा। कोई बच्चा उसके बावजूद इसको सीरियस नहीं लेगा, वो अपना लॉस कर रहा है बेसिक। पेरेंट भी इवन जो बहुत कुछ आपके लिए कर रहे हैं वो वक्ती उनको भी अफसोस होगा अगर किसी कोई उनमें से किसी का बच्चा जो है वो बच्ची सीरियस नहीं ले रही, तो फिर वो थका के बैठ जाएगी। असल तो आप लोगों को खुद सोचना है कि हमें अपने लिए क्या करना है। अच्छा एक आध मिनट बेटे क्लास शुरू होने वाली है, मतलब इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। आज जो चीज़ें हम पढ़ेंगे और नया टॉपिक होगा कैपेसिटर हमें पढ़ना है। उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत डिटेल में आपने पढ़ा। उससे पहले गॉस लॉ वगैरह पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा।
उससे पहले गॉस का आपने पढ़ा, ये सारी चीज़ें देखें। जैसे ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस हवाले से कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इससे रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस रेफरेंस से अगर आप देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इसकी एक एक इसका एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक फिगर इंपॉर्टेंट है, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक रीजनिंग क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दरमियान में जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं एमसीक्यूज के रेफरेंस से या शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, डेरिवेशन के एतबार से, कंक्लूजन्स के एतबार से, वो सब आप रिकॉर्ड करते हैं। आपने यकीनन अपने साथ आप अक्सर आपने से अक्सर बच्चे अपने साथ फेयर नोटबुक करते हैं। मैंने चीज़ें देखी हैं, मैं तो सबको कहता हूँ, और बाद बच्चों ने मुझे स्पेशली मुझे दिखाया अपनी जो है वो जो काम वो नोट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किए। और ये बात मैं हर एक से चाहता हूँ, हर एक से चाहता हूँ। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, हर चीज़ आप नोट कर रहे हो, डेट वाइज, टॉपिक वाइज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जैसे कि आप इसके टाइटल से आप देख रहे हैं कि समथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इन इट, it has certain capacity, it can store something, so it is basically a device that can store the electric charge। तो अ, ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए आप इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, इमरजेंसी फैंस होते हैं, उसमें कंडेंसर्स लगे हुए होते हैं। वो बेसिकली आप जो है ना, इवन मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें जो बैटरी है चार्जेबल बैटरी है। तो बेसिकली आप वो काम जो आप इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्शन ही में अपना काम कर सकते थे, तो स्टोरेबल बैटरीज वगैरह जो होती हैं वो बेसिकली इनफैक्ट उनमें चार्ज ही स्टोर होता है, फिर आप उसको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। तो उनमें से जो उसका ये इस वक्त जो आप पढ़ेंगे वो उसका बिल्कुल बेसिक है। फिर इसकी एडवांस फॉर्म्स हैं जो आप जाहिर सी बात है हायर लेवल्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किए जाते हैं। ये देखें, और अगर इसकी डिज़ाइनिंग को आप देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स, और वो बेसिकली कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। कंडक्टिंग आप जानते हैं जिनमें कंडक्शन हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, चार्ज स्टोर हो सके, कंडक्शन प्रोसेस जिसमें हो सके उसको कंडक्टिंग प्लेट्स आप कहते हैं। तो डेफिनेटली फिर वो मेटल ही है और मोस्टली, और इसमें जो है ना तो ये ऐसी टू पैरेलल प्लेट्स आप लेते हैं, और जैसे मैं ऐसी फिगर आपको दिखाता हूँ। ये जैसे आप देख रहे हैं ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है। स्पीकर के बारे में डिटेल थोड़ी बात देर बाद बताता हूँ। ये देखें इसका सिंबल है, देखिए एक सिंबल होता है बैटरी का या वोल्टेज सोर्स का, उसमें भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं। यहाँ पर भी आप देखें दो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं। सेल यानी वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटर के सिंबल्स में डिफरेंस ये है कि जो वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है वो इनफैक्ट उसमें जो लाइंस होती पैरेलल हैं, दोनों दो लाइंस होंगी पैरेलल, लेकिन वो लाइंस अनइक्वल होती है, एक लाइन स्मॉल होती है, एक लाइन लार्ज होती है। जो स्मॉलर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल, एंड द लार्जर लाइन शोज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, positive terminal of the voltage source. But here we are using the two parallel lines, but they are equal in size. You are seeing in the symbol, it is the symbol.
दो पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन इनके दोनों की लाइंस की जो लेंथ है वो सेम है। बीच में देखिए कोई लाइन आप नहीं देख रहे। ये जो लाइन आप यहाँ पर देख राइट साइड में, ये एक टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ये जो लाइन आप देखें दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहा है। अभी हम इस पर चार्ज वगैरह शो नहीं कर रहे, because we have not connected any voltage source to this capacitor. It is a capacitor, but it is not connected to certain voltage source. It is not a charged capacitor. If it is a charged capacitor, then we will show the signs as well. Which plate is positively charged and which one has a negative charge stored in it. So it is an uncharged capacitor. It is just a symbol to show the capacitor. फिर इसके बाद दो चीजें जो आपने बिल्कुल बिगिनिंग में हमने कूलम्स लॉ में से आप उसको पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपसे क्वेश्चन हो तो मैं समझता हूँ आप में से हर एक उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए कि डाइलेक्ट्रिक आपने तकरीबन तमाम टॉपिक्स में पढ़ी। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जो आप दो चार्जेस के दरमियान रखते हैं। अगर इवन दो आइसोलेटेड चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आप उसमें अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं तो उसकी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उस पर इफेक्ट आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर इफेक्ट आता है। कूलम्स लॉ में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, दो चार्ज प्लेट्स हैं, तो ठीक है ये भी चार्ज हो गया, एक पर कुछ चार्ज है दूसरे पर कुछ चार्ज है। जब आप इसके दरम्यान कोई इंसुलेटर प्लेस कर देते हैं, इंसुलेटर कोई पेपर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, नॉर्मली इट इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर से अगर आप इसके दरम्यान कोई कंडक्टर रख देते हैं तो वो दोनों प्लेट से टच करेगा तो चार्ज एक एंड से दूसरे तरफ फ्लो कर जाएगा। तो इंसुलेटर हम प्लेस करते हैं कि ताकि एक तरफ का चार्ज दूसरे तरफ ट्रांसफर ना हो सके। तो दैट इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द चार्ज प्लेट्स is called डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें इसकी वजह से होता क्या है। अब जैसे लिखा हुआ था मैंने कि when some insulating material is placed between the plates, the storing ability is increased। storing ability को नॉर्मली कहते हैं कैपेसिटेंस, या थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे तो उसकी स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैपेसिटर चार्ज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल 30 माइक्रो कूलम या 30 मिली कूलम, आपने उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल लग दिया जिसकी कैपेसिटी डबल हो गई, तो वो 60 मिली कूलम चार्ज करने लगेगा। इसका आप पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, और इस वक्त हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके आप आगे आएंगे। इस इंसुलेटिंग मटेरियल जो आपने प्लेस किया इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये जो स्लाइड आपके सामने है इसको आपने इतना नोट कर लिया होगा, इसका चाहे आप स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें, इसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। ये कैपेसिटर है, ठीक है, आपने कैपेसिटर को एक किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखें टर्मिनल्स बताए जा रहे हैं। ये जो अपर प्लेट है कैपेसिटर की, इट इज कनेक्टेड विद सम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द लोड प्लेट इज connected with certain terminal. Minus sign is written here. This minus sign is showing that some negative terminal of the battery is connected with this plate. So the load plate becomes negatively charged and the upper plate becomes positively charged. अभी दो चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, आपने अब वो चार्ज स्मॉल अमाउंट में है या लार्ज में है ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल ही कैपेसिटर चार्ज है। जैसे मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फोन्स वगैरह होते हैं, अगर आपके पास आपने अब फॉर एग्जांपल उसकी बैटरी जो है बिल्कुल ब्लैंक है, अनचार्ज है, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, आपने उसको चार्ज कर लिया तो बच्चे थोड़ा चार्ज हो गया, और थोड़ा चार्ज है वो कुछ देर आपका चल जाएगा, काम आपका चल जाएगा। इसी तरह कोई इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी फैन वगैरह है,
आपको उसको फुली चार्ज करने का टाइम नहीं मिला या आपने नहीं किया किसी भी वजह से, तो जितना आपने चार्ज किया अकॉर्डिंगली वो फंक्शन उसका हो जाएगा। तो लेकिन कहलाएगा वो चार्ज, क्या ये चार्ज हुआ है? बिल्कुल चार्ज हुआ है। इसी तरह कैपेसिटर है, ये चार्ज हुआ है? जी हाँ, चार्ज हुआ है। तो इसके वजह से लिखा हुआ है कि द कैपेसिटर चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेट्स विद सम पोटेंशियल पोटेंशियल सोर्स V, द प्लेट विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जिस प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो प्लेट जिस पर जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, जहाँ से डेरिवेशन हमारी स्टार्ट होती है। जो चार्ज देखिए स्टोर हो रहा होता है, चार्ज के लिए आपको मालूम है सिंबल जो है वो क्यू है, और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्म एक कन्वेंशन है, मतलब रूल नहीं है, कन्वेंशन है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो उसको हम स्मॉल क्यू से बता रहे होते हैं, और जो लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज है तो उसको हम कैपिटल क्यू से लिख रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ये कन्वेंशन है, आप लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज को भी स्मॉल क्यू से लिख सकते हैं और स्मॉलर अमाउंट ऑफ चार्ज को भी आप कैपिटल क्यू से लिख सकते हैं। कोई रूल नहीं है, चॉइस है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि लार्जर अमाउंट को कैपिटल क्यू से और स्मॉलर को स्मॉल क्यू से लिख रहे होते हैं। भारत, ये जो the charge stored in a capacitor is directly proportional to the potential difference applied across its plates, जिसको सिंबॉलिकली Q is proportional to V। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस किया आपने इक्वालिटी से, देन यू हैव इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये पॉइंट देखिए मैं थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ और आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। व्हाट इज मेंट बाय Q is proportional to V। इनफैक्ट देखिए चीज ये कि एक फॉर एग्जांपल कैपेसिटर आपके पास, ठीक है, आप उसको पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल सोर्स की भी कुछ वैल्यू होगी। अगर पोटेंशियल सोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर की प्लेट्स पर, और हम कहेंगे कैपेसिटर इज चार्ज हाईली। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो फिर कैपेसिटर पर चार्ज भी कम आएगा। इसकी देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है और डेली यूज में है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ जग ऑफ वाटर, you have a jug full of water and you have a glass as well. You want to fill water in the glass and the stored water in a jug. You start pouring water from jug into the glass. Then you see the level of water in the glass. अब level of water को आप देख रहे हैं, as you keep on pouring the water from jug into the glass, you see that level of water is constantly increasing. Then you see, and then it becomes your experience that the level of water depends upon the supply of water. For example, you fill the glass 1/4, you see that the level of water shows that 1/4 of glass is filled and the rest is empty. Why is it so? Because you poured this amount of water in it. So the amount of water supplied basically causes the raise of level of water in the glass. It means the level of water in the glass depends upon the supply of water. If you supply more, the level of water rises. For example, it reaches the half of glass. Then again you see and you experience that the level that is increased, the increase in level of water again depended upon the supply of water. As you stop the supply, the level stops as well. The level of water stops as well. If you pour the water further, you see that the level of water in the glass starts increasing. You come to the third, 3/4 of the glass, and you stop. Then you see that and you have experienced quite well that the level of water depends upon the supply of water. Then what happens as you fill the glass completely? You see, when the glass is full of water, you have the water in the jug, still definitely the size of jug,
The size of jug is much larger than that of glass. You have the water in the jug. अब देखिए जग में आपके पास वाटर मौजूद है, ठीक है, गिलास जो है ना वो फुल हो गया। अब आप मजीद उसमें वाटर डालें तो क्या गिलास में वाटर आप मजीद ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते। तो देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ ग्लास, हाउ मच वाटर कैन बी टेकन इन इट। अगर आप स्मॉल साइज बीकर अगर आप ले लें जो गिलास से 1/3 साइज का है फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी आप वाटर डाल सकते हैं। अगर आप वही जग आपके पास है, मेन सोर्स आपके पास वही जग ऑफ वाटर, ठीक है। अब उस जग ऑफ वाटर पर उस जग ऑफ वाटर को आप यूज करते हैं बीकर को फिल करने के लिए। आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में वैसे भी आपने मैट्रिक में बीकर आप समझते हैं जो बहुत ही स्मॉल कंटेनर होता है। अब आपने उसमें वाटर डाला, उसमें भी लेवल ऑफ वाटर सेट होने लगता है, लेवल इंक्रीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और वो लेवल डिपेंड कर रहा होगा सप्लाई ऑफ वाटर के ऊपर। थोड़ी देर के बाद वो जो बीकर है वो फुल हो जाएगा। अब आप मजीद उसमें वाटर डालें तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा, ये मैकेनिकल सिस्टम है, ओवरफ्लो होने लगेगा। और बीकर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर नहीं ले सकते। अगर आपके पास एक बाउल है, बाउल में उसकी कैपेसिटी जितनी होगी उस तक तो आप, जितनी उसकी कैपेसिटी है विद इन द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर, द लेवल ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई। जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, अब आप जितना भी उसमें पानी डालें, जितना भी डालें, नाउ यू कैन नॉट टेक एनी मोर। तो अब उसमें ये दूसरा फैक्टर देखिए यहाँ पर आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि कैपेसिटी। मैकेनिकल सिस्टम में हम कैपेसिटी की टर्म यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो देखिए बताया हुआ है ना, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर आपने प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वालिटी से जब रिप्लेस किया और आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, तो ये C से हमने इसको लिखा है। C इज बेसिकली द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बट इट इज बेसिकली द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का मतलब है हाउ मच चार्ज कैन अ कैपेसिटर स्टोर। तो ये उसकी कैपेसिटेंस है। जैसे मैंने मैकेनिकल सिस्टम में कंटेनर डिफरेंट साइजेस के कंटेनर्स का की एग्जांपल देके आपको मैंने बताया कि स्मॉल साइज कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी कम है, आप स्मॉल वाटर ले सकते। हालांकि आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, आपके पास जो सोर्स में वाटर है वो ज़्यादा है, जग इज द सोर्स ऑफ वाटर, वो ज़्यादा है। लेकिन छोटा सा कंटेनर है, कम आएगा। थोड़ा बाउल है उसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, गिलास है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा आ सकता है, कप है उसमें थोड़ा सा और डिफरेंट आ जाएगा। तो जो भी कैपेसिटी है कंटेनर की, आप अकॉर्डिंगली आप उतना वाटर उसमें ले सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कैपेसिटेंस की फॉर्म में आप कह रहे हैं। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। अब ये चीज़ जैसे वो लिखी हुई है, आप इसको भी नोट कर लें, ये जो बताया जा रहा है। इन द अबव इक्वेशन C is the capacitance, C is the capacitance of a capacitor। और इसको देखिए डिफाइन कैसे किया हुआ है। ये बेसिकली जैसे मैंने कहा एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर है कि कितना चार्ज एक कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। फिर आप इसका कोई ना कोई यूनिट आप लेंगे, किस क्वांटिटी में यानी किस यूनिट में आप इसको मेजर करेंगे कि कैपेसिटर में स्टोरिंग एबिलिटी है कितनी। तो उसके लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं ना वो फेराड है। फेराड ये इसका सिंबल है। ये बात आपको ये फेराडे बेसिकली साइंटिस्ट के नेम पर है, ये बॉटम में ही लिखा हुआ है। उसका नाम है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे असल में माइकल फेराडे का रिसर्च वर्क है। और वैसे इस वक्त देखें, ऐसी आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, ये दो बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका जिनका जो है ना यहाँ पर रिसर्च वर्क है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर। एक का नेम है लेंस, सॉरी सॉरी, एक का नेम है हेनरी और दूसरे का नेम है ये माइकल फेराडे, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिसर्च वर्क है ना वो एक ही वक्त में कंप्लीट हुआ था और उन्होंने सबमिट किए थे अपने पेपर्स, रिसर्च पेपर्स जो उन्होंने इंस्टीट्यूट में सबमिट किए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो उसका टाइम सेम था। अगर कोई एक लेट होता है ना
तो जिसने पहले अपना रिसर्च वर्क सबमिट किया होता है ना, तो चीज़ें उसके नेम से सेट की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसलिए कि न्यूटन ने सारा काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स पर सारा उसका काम है, तो न्यूटन के नेम पर जो है ना फोर्स का यूनिट रखा गया। इसी तरह भी चीज़ें, एनर्जी का यूनिट जूल है, वो भी साइंटिस्ट। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे दो साइंटिस्ट हैं, इसी आपकी नॉलेज के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि एक का नाम था माइकल फेराडे, दूसरे का नाम था हेनरी। तो इंडक्टेंस वगैरह उसमें भी फेराडे का काम है। तो उसके जो यूनिट है इंडक्टेंस वगैरह के, उसमें जो है ना उसको उसके यूनिट बनाए गए हेनरी के, कैपिटल एच। वो आप किसी बुक में आगे अगले चैप्टर्स में मतलब थर्ड फोर्थ चैप्टर में आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है ये आप पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का जो नेम है ना, यूनिट है, वो उसको फेराडे के नेम पर, फेराड के तौर पर रखा गया। अच्छा, ये भी आपको बात मालूम है कि चाहे साइंटिस्ट ही का नेम क्यों ना हो, जब आप कंप्लीट वर्ड्स में लिख रहे होते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो देखिए, ये फेराड पे लिखा हुआ है, स्मॉल एफ से लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको एब्रीविएट करते हैं तो वो कैपिटल है। इसी तरह न्यूटन में अगर आप पूरा वर्ड्स में लिखें NEWTON, तो उसमें एन स्मॉल लिखेंगे, लेकिन जब उसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल एन लिख रहे हो। हमारा अभी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब कैपेसिटेंस जो है ना 1 फेराड होगी, तो 1 फेराड वो कितनी कैपेसिटेंस हो सकती है। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया 1 वोल्ट और उसकी वजह से जो चार्ज स्टोर हुआ उसमें 1 कूलम स्टोर हुआ, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ना वो 1 फेराड। इसको इस तरह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 फेराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट्स। ये बेसिक डेफिनेशन है 1 फेराड की। ये चीज़ देखें, डेफिनेशन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी पूछ ली जाती है, तो उसमें आप बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन भी बता रहे होते हैं और डिफाइन भी आप कर रहे होते हैं। और कभी एमसीक्यू में कि यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, तो फिर आप वो भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि, एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है, ये जो फेराड जो है इट्स अ वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है। यानी मीन्स फेराड जो है ना ये बहुत लार्ज यूनिट है। अगर आप कहेंगे 1 फेराड, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उसकी कैपेसिटेंस है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जो कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे होते हैं वो इतनी कैपेसिटेंस के नहीं होते, तो उसके लिए हम सम मल्टीपल्स यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ये लिखा है मिली फेराड, माइक्रो फेराड। अब मिली आपको मालूम है, मिली जो है ना वो है 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶। इसी तरह नैनो फेराड, पिको फेराड में भी कैपेसिटेंस होते हैं। बहुत ही जहाँ पर सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, कॉम्प्लेक्स कैपेसिटेंस वाले जो नेटवर्क लगे हुए होते हैं, तो उनमें बास कैपेसिटर पिको फेराड के भी होते हैं। तो पिको को तो आपको हमारे वैल्यूज की होती है 10⁻12, तो ये वो पिको फेराड है। इस तरह से जो है ना ये फेराड के सब मल्टीपल्स में यूज़ की जाती है। तो बेटा ये चीज़ नोट कर लें। अगर अगर इससे पिछली स्लाइड्स किसी ने नोट नहीं की तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आप नोट कर लीजिए जो कुछ में लिखा हुआ है, चाहे आप स्नैपशॉट ले लें। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर ले, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा, मुझसे पूछ सकते हैं, चैट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इवन आफ्टर द क्लास आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें पूछ सकते हैं। एसएमएस मुझे कर दीजिए, मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह दूर कर दूँगा। तो इस वक्त में कोई इस आज के लेक्चर के बारे में कोई बात मुझसे पूछनी है वो आप मुझसे पूछ लीजिए। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये स्नैपशॉट इसका ले लें। और 1-2 मिनट में मज़ीद देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। इन द मीन वाइल अब्दुल्ला बिन राशिद, प्लीज़ सर आप मुझे अपना काम दिखाइए, आपने क्या चीज़ें नोट की हैं। अब्दुल्ला बिन राशिद, प्लीज़ बेटा आप ज़रा मुझे काम दिखाएं स्क्रीन शेयर के ज़रिए। व्हाट हैव यू नोटेड स्पेशली टुडे? यस, अब्दुल्ला बिन राशिद। आयशा नवाज सेकेंड एज, आप प्लीज़ दिखा दीजिए। गुलाम मोहम्मद अहमद,
ये देखें, ये स्लाइड, ये लास्ट है आज के लेक्चर की, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। फिगर्स देखिए, बाज़ औक़ात मैं थोड़ा ज़्यादा भी बना लेता हूँ, थोड़ी बाज़ औक़ात डिफरेंट भी होती है, लेकिन आप मेनली आप ये बनाएं, ज़रूर बनाइए। और लेकिन आप जो बुक में फिगर बनी हुई है ना, मेनली आप उसी को फॉलो करें, वो तो ज़रूर आपको बनानी है, बुक वाली फिगर। इसके अलावा जो फिगर बना देता हूँ वो भी आप बना लिया करें। लेकिन वो एडिशनल होगी। जो बुक की फिगर है, जब भी आप कोई चूंकि कैपेसिटर से ना लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अभी तो हमने ये बिगिनिंग है, इसके बाद कैपेसिटेंस की इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है। तो मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो डेरिवेशन आती है, ड्राइव द इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। उसमें अगर आपने डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है प्लेट के दरमियान, तो उसके बारे में भी पूछी जाती है कैपेसिटेंस। एंड इफ यू हैव kept the capacitor vacant, I mean, there is a vacuum or simply air between the plates, then there is a different formula for capacitance as well. So sometimes in both cases, the capacitance is required. The capacitance with vacuum or and capacitance without vacuum, or capacitance with dielectric or without dielectric. आपको दोनों डेरिवेशंस करनी होती है, उसके बाद उसमें मजीद शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। वो भी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसका भी आइडिया इंशाल्लाह आपको दूंगा, किस तरह से दरम्यान में मैं आपको देता रहता हूँ किस तरह से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। वो तो एक पूरा ही पैटर्न होता है। आपको प्रिपरेशन जो है ना टॉपिक की कंप्लीट करनी होती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपको आइडिया जो है ना वो मिलता रहता है मेरी तरफ से, कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस फॉर्मेट में पूछा जाता है, उसको आप कैसे आंसर करेंगे। फिर उसमें से उस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, उसमें से एमसीक्यूज किस तरह से बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपको ना अपने माइंड में रखनी होती है जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि टॉपिक इटसेल्फ है क्या। दूसरी चीज़ ये है कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। तो वो सारे फॉर्मेट्स आपके सामने हों कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आप उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं। ये टेस्ट असाइनमेंट्स वगैरह सब इसीलिए होते हैं, ये बेसिकली आपकी उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन है। तो जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि अक्सर बच्चे सीरियस ले रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत टाइम पर टेस्ट असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। कुछ का ज़रा कैजुअल एटीट्यूड है, कुछ बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे। तो बहरहाल मेरी सिंपैथी सबके साथ है और मेरी एडवाइस सबको है। सिंपैथी इस सेंस में कि जैसे अगर वो अपना लॉस खुद ही कर रहे हैं, तो ये बात मेरा जी ये नहीं चाहता कि ठीक है जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। मेरा जी ये चाहता है कि मैं अपने दिल की बात आप सबको बता रहा हूँ, पहले भी बताता रहा हूँ कि मैं कोई भी बच्चा अपना लॉस ना करे। ये टाइम गेनिंग
और जो है ना वो लर्निंग पीरियड है आपका, जिसको आप ज़रूर इसको अवेल करें, अच्छी तरह से सीखेंगे, अच्छी तरह काम आएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसको एंड करते हैं। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। इस तमाम चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज जो कुछ आपने पढ़ा, कल देखें ऑफ भी है, वीकेंड है, तो आप उसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करें। पिछले टॉपिक